मैथमेटिकल मॉडलिंग और इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए मैथमेटिकल मॉडलिंग है, प्रिडिक्शन के लिए यूज की जाती है, फोरकास्टिंग डायग्नोस्टिक के लिए यूज की जाती है, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यूज की जाती है, कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैथमेटिकल मॉडलिंग बेस्ड है हमारे फिजिकल लॉज के ऊपर, ठीक है। मॉडल का स्ट्रक्चर अगर लीनियर है, नॉन लीनियर है, या जिस तरह से भी है वो चेक करना होता है। सिस्टम के अंदर एस्टिमेट बिहेवियर करना होता है। सिस्टम को नॉर्मली हम क्या करते हैं, डायनामिक सिस्टम को डिफरेंशियल इक्वेशंस की मदद से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब मैथमेटिकल मॉडल बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले तो सिस्टम की डेफिनेशन की जाती है और फिर इसके कंपोनेंट्स को डिफाइन किया जाता है। इसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करने बाद वेरिएबल सेट्स किए जाते हैं और अजम्पशंस ली जाती है, ठीक है। असल काम यहां से शुरू होता है, वेरिएबल सेट कर दिए, अजम्पशंस ले ली। अजम्पशंस के बाद उनकी बेसिस पे हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशंस बना ली। जब डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई तो उनका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की। जब उनका सोल्यूशन निकला तो हमने क्या किया, वेरीफाई किया और अजम्पशंस के साथ जब सिस्टम को वेरीफाई किया, अगर तो सोल्यूशन ठीक है तो सही है, वरना हम यहां से वापस लूप ले जाते हैं, वापस फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह एक लूपी वे में यह सारा सिस्टम चलता है। अच्छा, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम आए तो उसके अंदर कैपेसिटर होता है, रेजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है। अब देखें, इंडक्टर के अंदर V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, इसके अंदर V इज इक्वल टू आर आई या आई आर होता है। इस तरह V इज इक्वल टू 1 बाई सी इंटीग्रल ऑफ आई डी टी होता है, ठीक है। जब इंटीग्रल ऑफ आई डी टी है तो ये क्या बनेगा, ठीक है, क्यू ऑफ एस बन जाएगा। जब इसका लैप्लास लेंगे तो V ऑफ एस इज इक्वल टू आई ऑफ एस ओवर सी एस, ठीक है ना। V ऑफ एस इज इक्वल टू आई ऑफ एस ओवर एस आ जाएगा ना, इसका लैप्लास आई ऑफ एस ओवर एस आ जाएगा, तो सी आ जाएगा, आई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो V ओवर आई क्या बना, 1 ओवर सी एस। इसी तरह V ऑफ एस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर है, दोनों तरफ का लैप्लास लिया तो V ऑफ एस इज इक्वल टू आई ऑफ एस साथ में आर आ जाएगा। जब आई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहां सिर्फ आर आ जाएगा। इस तरह इसका लैप्लास लेंगे तो V ऑफ एस इज इक्वल टू एल एस आई एफ एस, एस आई एफ एस इधर है तो आई एफ एस उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एल एस, क्योंकि साथ एल मल्टीप्लाई हो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर मैकेनिकल सिस्टम हो, और मैकेनिकल में दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। अगर ट्रांसलेशनल स्प्रिंग, डैम्पर या मास हो, स्प्रिंग के केस में हम सिंपली के के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, डैम्पर के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव होता है तो इसलिए साथ में एस लिखते हैं, और मास के साथ सेकंड डेरिवेटिव होता है तो इसलिए डबल एस लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर रोटेशनल सिस्टम हो तो वही बात है, स्प्रिंग के लिए के लिख दिया, डैम्पर के लिए डी लिख दिया, और यहाँ इनर्शिया आ गया, इनर्शिया के लिए जे लिख दिया। पिछले वाले केस में क्या था, स्प्रिंग, ठीक है, डैम्पर और मास। इस केस में क्या था, स्प्रिंग, डैम्पर और इनर्शिया, ठीक, जे डी और के डी और जे। अच्छा, मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए हम एफर्ट और फ्लो की इक्वेशन लिखते हैं। जैसे फ्लो के केस में करंट है, एफर्ट उसके पीछे क्या लग रही है, वोल्टेज लग रहा है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर फ्लो करंट होती है, उसके पीछे एफर्ट जो लग रही होती है वो वोल्टेजेस होते हैं। इसी तरह ट्रांसलेशनल सिस्टम के अंदर फोर्स होती है और डिफरेंशियल वेलोसिटी। इसी तरह रोटेशनल सिस्टम के अंदर एंगुलर वेलोसिटी और टॉर्क। फ्लूइड सिस्टम हो तो प्रेशर और फ्लो रेट। इस तरह थर्मल सिस्टम के अंदर हीट फ्लो और टेम्परेचर का डिफरेंस। अच्छा, मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती हैं। एक लीनियर सिस्टम हो गया या नॉन लीनियर होगा, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू 3t है ना, जो आपस में लीनियरली चेंज हो रहा है। इसी तरह y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर t, ये लीनियर नहीं है, एक्सपोनेंशियल सिस्टम है, तो नॉन लीनियर होगा। डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक वो होता है जिसको हम किसी ना किसी हद तक क्या करें, प्रिडिक्ट कर सकें, ठीक है। स्टोकेस्टिक वो होता है जिसके बारे, प्रोबेबिलिस्टिक वो होता है जिसको हम सही तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। स्टैटिक टाइम के लिहाज से चेंज नहीं हो रहा होता और डायनामिक चेंज हो रहा होता है। डिस्क्रीट
स्पेसिफिक डिजिटल वैल्यूज के ऊपर एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूस क्या हर जगह के ऊपर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स, ठीक है, ये भी तीन तरह के होते हैं। अच्छा, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स क्या होते हैं मॉडल, वो चेक करते हैं। देखिए, ब्लैक बॉक्स मॉडल वो होता है जिसका सिस्टम इनपुट और आउटपुट के बीच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। हम कहते हैं कि वो दोनों के बीच में कोई सिस्टम के डायनामिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं या हमें पता ही नहीं। जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और हमें पता ही नहीं है तो हमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट का पता होता, सिस्टम के डायनामिक्स का नहीं पता होता, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को एक ही सिर्फ इसका फायदा है कि इसको मॉडल करना इजी है, ठीक है। अगर ग्रे बॉक्स मॉडल वो होता है कि हम इनपुट की बेस पे कुछ ना कुछ डायनामिक्स बता सकें आउटपुट की तरफ, ठीक है। इसमें आप सिस्टम के डायनामिक्स किसी हद तक बता सकते हैं, ठीक है। अब देखें, ये इजियर देन व्हाइट बॉक्स। व्हाइट बॉक्स आगे देखते हैं। वो व्हाइट बॉक्स के अंदर जो होता है आप सिस्टम के कंप्लीट डायनामिक्स पता होते हैं। ग्रे बॉक्स जो है ना ब्लैक और व्हाइट के बीच में है, यानी कि इसके कुछ डायनामिक्स आपको पता होते हैं, कुछ नहीं पता होता। व्हाइट बॉक्स के अंदर टोटल डायनामिक्स पता होते हैं, तो ये व्हाइट बॉक्स के अंदर हमारा सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन ब्लैक बॉक्स के अंदर बहुत ईजी होता है मॉडल करना, लेकिन उसका फायदा कम है कि उसके हम सिस्टम का रिस्पॉन्स सही नहीं बता सकते। इस केस का फायदा ये है कि हम रिस्पॉन्स तो बता सकते हैं लेकिन सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है।